नमस्कार। जे बॉस रिटेल चैनल में आप व्यूअर्स का हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है आप कुशल से होंगे। नव संवत्सर, वासंतिक नवरात्र और भारतीय नववर्ष की खूब सारी शुभकामनाएं। यह सीरीज चल रही है भारतीय पंचांग या कैलेंडर की जरूरत क्यों होती है, इसका विकास कैसे हुआ, भारतीय पंचांग को डिजाइन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है, संवत्सरों के नाम कितने हैं, क्यों हैं, कैसे रखे जाते हैं। पिछले एपिसोड में आपसे निवेदन किया था कि नियमित यानी कि रूटीन खबरों पर फिलहाल इस चैनल में विश्लेषण नहीं लाया जाएगा। मेरा यह फैसला आपको पसंद आया होगा। राजनीतिक उठापटक के लिए तो टीवी चैनल से लेकर के यूट्यूब चैनलों की भरमार है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हर शाम छोटे बड़े टॉपिक पर डिबेट हुआ करते हैं। प्रतिनिधि एक दूसरे से झगड़ते रहते हैं, गाली गलौज होती रहती है। इसलिए जो है मैंने सोचा कि आपको जो है इससे अलग रखा जाए। वीडियो को छोटा ही रखेंगे। पंचांग के 5 अंग हैं, जिनमें से तिथि पहला है। आज सिर्फ तिथियों पर बात करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि खगोलीय काल गणना में रात और दिन यानी कि 24 घंटे की जो इकाई है वो सबसे छोटी इकाई है। इसलिए कोशिश होगी कि रात दिन यानी कि तारीख यानी कि डेट यानी कि तिथि, हम किसी भी नाम से इसको पुकार सकते हैं। तिथि कहने पर सीधे सीधे भारतीय पंचांगों की बात आ जाती है, इसलिए तिथि कहना हम लोगों के लिए ज्यादा व्यवहारिक लगता है। और इस एपिसोड में हम लोग तिथि के बारे में ही समझेंगे, क्योंकि ये यूनिट सबसे छोटी यूनिट है और जगह जगह काम आने वाली है। रिवीजन के तौर पर बताएं तो इस बार वासंतिक नवरात्र 22 मार्च से 30 मार्च 2023 तक है। विक्रमी नव संवत्सर का नाम पिंगल है। इसके राजा हैं बुध और मंत्री हैं शुक्रदेव। चंद्रमा की एक कला को एक तिथि माना जाता है, जो 19 घंटे से लेकर के 24 घंटे तक हो सकता है। तिथियां 5 प्रकार की होती हैं: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। नंदा प्रतिपदा को होती है यानी कि परेवा को होती है, तो भद्रा द्वितीया को होती है, इसी तरह पंचमी को पूर्णा होती है, और षष्ठी को फिर से वही क्रम शुरू हो जाता है यानी कि नंदा षष्ठी को होगी। इन तिथियों में एक अपवाद भी है, वह है कि शून्य तिथि का, जो करीब करीब हर पक्ष में 1 या 2 तिथि को होती है। तिथि की गणना भी गणितीय विधि पर आधारित है। एक तिथि सूर्य और चंद्रमा के मध्य का कोण है। अगर हम टाइम के हिसाब से न देख करके खगोलीय ग्रहों की गति के आधार पर देखें तो एक तिथि को चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो कोण है उसे एक तिथि कहा जाता है। यह कोण 12 अंश का होता है, यानी कि एक तिथि पर चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो कोण है वो 12 डिग्री का होना चाहिए। सूर्य तथा चंद्रमा दोनों ही गति करते हैं, ये भी हम जानते हैं। जब चंद्रमा सूर्य से दूर जाता है तो बढ़ता हुआ दिखता है, और सूर्य से दूर जाने वाले समय को हम लोग शुक्ल पक्ष के रूप में जानते हैं, क्योंकि चंद्रमा बढ़ रहा है, उसकी रोशनी बढ़ रही है और 15वें दिन पूर्णिमा हो रही है। और इसके विपरीत जब चंद्रमा सूर्य के नजदीक आता है और घटता हुआ दिखता है तो इसे हम लोग कृष्ण पक्ष के नाम से जानते हैं। तिथि की गणना का एक नियम बन जाता है जो इस प्रकार है: एक तिथि बराबर चंद्र का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश, और इसमें भाग देते हैं 12 अंश से, और जो भी राशि या कि जो भी संख्या मिलती है वो वांछित तिथि कहलाती है, वो यानी कि वो तिथि होती है। उपरोक्त फार्मूले के आधार पर तिथि की गणना हम आराम से कर सकते हैं। जिस दिन की तिथि ज्ञात करनी हो उस दिन के चंद्रमा तथा सूर्य के भोगांशों को आप नोट कर लें, और चंद्रमा के भोगांश में से सूर्य के भोगांश को घटा दें, और जो संख्या प्राप्त होगी उसमें 12 से भाग दे दें। तो भाग देने पर जो भी संख्या प्राप्त होगी वो वांछित दिन की तिथि होगी। यदि प्राप्त संख्या 1 से 15 के मध्य में है तब यह कृष्ण पक्ष कहलाएगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। और
16वें दिन से लेकर के 30वें दिन की जो संख्या होगी ये शुक्ल पक्ष की तिथियां होंगी। तो 16वां दिन प्रतिपदा कहलाएगा, 17वां दिन द्वितीया कहलाएगा। माना उपरोक्त विधि से तिथि की गणना करने पर आपको 18 संख्या प्राप्त होती है, तो इसका अर्थ यह है कि शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि। अब आते हैं कि 5 किस्म की तिथियां कौन कौन से हैं। सबसे पहले नंदा तिथि। ये तिथि जो है प्रतिपदा को होगी, तो उसके बाद फिर षष्ठी के दिन आएगी, उसके बाद एकादशी के दिन आएगी। यानी कि 1 से लेके 5 तक 5 ये जो तिथियां चली, उसके बाद छठे नंबर पर 1 नंबर वाली आ गई। फिर यही क्रम आगे बढ़ा, 10 नंबर तक पहुंचा, 11वें नंबर पर आते आते फिर 1 नंबर यानी कि नंदा की तिथि आ गई, यानी कि एकादशी को नंदा तिथि हो गई। ये ध्यान देने की बात है कि नंदा तिथि यूं तो मांगलिक कार्य के लिए शुभ है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन इनकी ये जो तिथियां हैं, इनकी जो आखिरी 24 मिनट यानी कि आखिरी अंतिम जो घटी है, घटिका है, जो 24 मिनट का टाइम होता है, इससे पहले ही मांगलिक कार्य कर लेने चाहिए। मांगलिक कार्य क्या कर सकते हैं? व्यापार, बिजनेस, नया घर निर्माण, स्कूल निर्माण, ये सब इस तिथि को आराम से किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर जो है भद्रा तिथि आती है। तो आपने क्रम देख लिया कि पहले क्रम पर प्रतिपदा को जो है नंदा थी, तो द्वितीया जो है भद्रा होगी। अब इसी तरह से इसका जो नंबर है 7वें नंबर यानी कि सप्तमी के दिन नंबर आएगा, फिर द्वादशी के दिन आएगा। तो ये जो है ये तिथियां भद्रा तिथि कहलाएंगी। इनमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता है, ये आप सब जानते हैं। लेकिन इन तिथियों में मुकदमा, चुनाव या शल्य चिकित्सा संबंधी कार्य अच्छे माने जाते हैं। इन तिथियों में खरीदारी का काम भी किया जाता है, जैसे घर में अनाज लाना, पालतू पशु खरीद कर ले आना, नया वाहन खरीदना आदि के लिए भद्रा तिथि शुभ है। तीसरे नंबर में जया तिथि है। तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी को जया तिथि होगी। यह तिथि दूसरों पर विजय प्राप्त करने की तिथि है। इन तिथियों में कोर्ट कचहरी के मामले, हथियार खरीदना, वाहन खरीदना, शत्रु पर विजय प्राप्त करना ये शुभ माना जाता है। विद्या, कला, गायन, वादन, नृत्य और कलात्मक कार्यों के लिए भी यह उत्तम मानी जाती है। चौथे नंबर पर है रिक्ता तिथि। इसमें चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथियां आती हैं। गृहस्थ को रिक्ता तिथि में कोई भी मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। यह तिथि तांत्रिकों के लिए है। कोई भी तंत्र सिद्ध करना हो और किसी पर मंत्र का प्रयोग करना हो तो उनके लिए यह तिथि शुभ मानी जाती है। लेकिन गृहस्थी जन जो है मेले में, तीर्थ यात्रा आदि के लिए इस तिथि को जा सकते हैं, उनके लिए यह उचित मानी जाएगी। 5वें नंबर पर है पूर्णा तिथि। यह तिथि पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को आएगी। एक पखवाड़े पूर्णिमा आएगी तो अगले पखवाड़े अमावस्या आएगी। तो पूर्णा तिथि पूर्णिमा के दिन के लिए तो शुभ है, लेकिन अमावस्या को आप जानते ही हैं, इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, पितृ संबंधी कार्य होते हैं। और बाकी दिनों में यानी कि कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष की पंचमी, दशमी और पूर्णिमा का दिन जो है, उनमें इसमें कार्य किए जा सकते हैं और अंतिम घड़ी यानी कि अंतिम 24 मिनट से पहले ये कार्य कर लेने चाहिए। यानी कि आखिरी के 24 मिनट में कार्य नहीं किए जाएंगे। मांगलिक कार्य जैसे इंगेजमेंट है, विवाह है, भोज है, रात्रि जागरण है, भंडारा आदि वगैरह वगैरह पूर्णा तिथि में किए जा सकती है। इसके अलावा छठे किस्म की एक अपवाद तिथि भी है, जिसे शून्य तिथि कहा जाता है। नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा तिथि के अलावा शून्य तिथि ये होती है। और ये कब कब होती हैं? जैसे चैत्र के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, वैशाख के कृष्ण पक्ष की नवमी, ज्येष्ठ के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की षष्ठी, श्रावण के कृष्ण पक्ष की द्वितीया और तृतीया,
भाद्रपद कृष्ण पक्ष प्रतिपदा एवं द्वितीया, आश्विन कृष्ण पक्ष दशमी और एकादशी, कार्तिक कृष्ण पक्ष पंचमी और शुक्ल पक्ष चतुर्दशी, अघन की कृष्ण पक्ष सप्तमी व अष्टमी, पौष कृष्ण पक्ष चतुर्थी एवं पंचमी, माघ की कृष्ण पक्ष पंचमी और माघ के शुक्ल पक्ष तृतीया। इन तिथियों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। यह एक अपवाद तिथि के रूप में है, इनको शून्य तिथि कहा जाता है। अब आज का एपिसोड यहीं तक रखते हैं। अगर यह आयोजन आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक कर दें, शेयर करें, और जो व्यूअर अब तक जेजे बॉस रिटेल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं, कृपया आज ही इसे सब्सक्राइब कर लें। आपको अग्रिम धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार।